इजराइल में जो इलेक्शन होता है वो हमारी तरह नहीं होता कि मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 वोट पड़े, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसके कैंडिडेट को हमने एमएलए या एमपी इलेक्ट कर लिया। जिसमें ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए 1000 वोट पड़े, 20 पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल गए 100 वोट, बाकी सबको 100 से कम, तो जिसको 100 वोट मिलते हैं वो एमपी बन जाता है। टेक्निकली तो देखा जाए तो 900 लोगों ने किसी और को वोट किया। जैसे 2014 में बसपा को वोट तो खूब मिला पर सीट जीरो मिली थी लोकसभा में। बिल्कुल वही बात। हाँ, यहाँ पे भी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितना परसेंटेज वोट मिलेगा उसके हिसाब से सीट है, उतना परसेंट सीट। अच्छा, बट इसमें होता क्या है, इलेक्शन होने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना लिस्ट डिक्लेयर करती हैं। लिस्ट का मतलब ये हमारे लीडर है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। लिकुद में सबसे ऊपर होंगे बेंजामिन नेतन्याहू, कि अगर एक सीट हमारे हिस्से में आएगी तो वो नेतन्याहू की होगी, तो अगर 10 आएंगी तो इतने होंगे। सो लिकुद ने अगर अपनी 100 की लिस्ट निकाली है और मान लीजिए लिकुद को इलेक्शन में 50% वोट मिल गया, तो लिकुद को 50% सीट मिलेगी। जो पहले उनके 50% कैंडिडेट, जो 50% कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट 60 जो उनके कैंडिडेट। तो अगर मैं इजराइल का मतदाता हूं तो मैं पूरे देश में जब मैं जाऊंगा वोट करने, ना तो किसी लीडर का नाम होगा ना किसी कैंडिडेट का नाम, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नाम। मैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट करके आऊंगा। तो मैं या तो लिकुद को वोट करूंगा, या ब्लू एंड ग्रीन को करूंगा, या शतीद को करूंगा, राम को करूंगा, या इजराइल बेतेनू को करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी को करूंगा। अब इस सिस्टम की कमियां भी हैं और इजराइल के हिसाब से तो अच्छाइयां भी है। अच्छाई क्या है, एक ऐसा देश जहां इतने सारे डिविजन्स हैं सोसाइटी में, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, which is a great thing। यहां यह है कि क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आप सड़क पे उतर के दंगा नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपका भी तो एक सांसद है, कि कभी ना कभी आप सरकार का पार्ट बन सकते हैं।